हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है जब लाइट फ्लिकरिंग होती है, फ्लक्चुएशन होती है, ऑन ऑफ होती है सडनली। ऑफ कोर्स जब आपका घर में कोई डिवाइस ख़राब नहीं है, नया है, फिर भी कंटिन्यूसली आपकी जो लाइट्स है, जो बॉल्स है, वो फ्लिकरिंग फ्लक्चुएशन कंटिन्यूसली हो रहे। एंड ये कंटिन्यूसन कब होता है? जब कुछ मोमेंट के लिए, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है। और स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं, ये एक कॉमन साइन होती है कि कैसे हमारी जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तब एंजल, स्पिरिट गाइड और कोई हाईएस्ट जो एनर्जेटिक सोल होता है, कैसे हम लोग से इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारा मीडियम है। ऑफ कोर्स मैं आगे की सारे वीडियो में शेयर करूँगी मेरी लाइफ की सारा एक्सपीरियंस जो मुझे ये कुंडलिनी एक्सपीरियंस थ्रू में मिली है। एंड मुझे आज पर्टिकुलरली लाइट फ्लिकरिंग्स, फ्लक्चुएशन और ऑन ऑफ सडनली होने के क्या मतलब होती है, ये सारा डिटेल्स मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग काफ़ी जो हॉरर मूवी होती है, हम लोग देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन लाइट चला जाता है एंड देन लाइट कभी कभी कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होती है। ये सारा चीज़ क्यों होती है, कभी आप लोग सोचे हैं? यहाँ पर मैं हॉरर मूवी का जो बैकग्राउंड है मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एक साइन होती है कि हमारे अंदर जब लो एनर्जी होती है तब भी ये सारा चीज़ होती है। जब हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है उसमें क्या डिफरेंस है। ऑफ कोर्स ये सारा चीज़ आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि क्या क्या स्पिरिचुअल मीनिंग होती है जब लाइट और बॉल फ्लिकरिंग, फ्लक्चुएशन और ऑन ऑफ होती है, तब कैसे हम लोग हैंडल करते हैं ये सारा चीज़। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके घर में कोई सामान, जो डिवाइस, इलेक्ट्रिक सामान जब ख़राब हो जाता है ड्यू टू सर्टन रीजन्स, कि उसमें कोई डिफेक्ट मतलब नहीं होता है, नया सामान, तभी ये चीज़ आपके ऊपर लागू होगा, तभी ये चीज़ आप लोग समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या मतलब है। पहली पॉइंट है कि शायद जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, ये एग्जैक्टली ट्राई करते हैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उन लोग का एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई होते हैं। वो डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं फिजिकली फॉर्म में हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए, तो उन लोग डिफरेंट मीडियम थ्रू में आते हैं। और वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मीडियम इज लाइक लाइट और बॉल फ्लिकरिंग, फ्लक्चुएशन, ऑन ऑफ होना। तो उसमें क्या होता है ना, जब पर्टिकुलर मेरी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो शायद आप लोग रेजोनेट कर पाएंगे। मेरी जब स्पिरिचुअल जर्नी 2017 अक्टूबर में शुरू हो गई थी, उस दौरान कंटिन्यूसली ऐसे बीच बीच में फ्लिकरिंग हो रही थी, लाइट, वॉल वगैरह। और कुछ सामान भी ऐसे, लैपटॉप हो गया कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक केटल होती थी ये ख़राब हो जाती थी, बट उस दौरान मुझे पता नहीं चल रही थी। मेरी लाइफ ऑलरेडी इतना अप्स डाउन हो गई थी, तो उस दौरान स्पिरिचुअल का जो आइडियोलॉजी था उस टाइम मुझे पता नहीं थी। एंड देन मुझे याद है जब मेरी 2018 में ऑल ऑफ सडन मेरी कंप्यूटर कंटिन्यूसली ख़राब होना शुरू हो गई। जब कंटिन्यूसली ख़राब होना शुरू हो गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी एग्जैक्टली ये क्यों हो रहे। बार बार मैं उसको ठीक कर रही हूँ, बार बार वो चीज़ ख़राब हो रहा है। तो उस दौरान मैंने 2018 में भी एक नया लैपटॉप ख़रीद दी जब कंटिन्यूसली ख़राब होने लगी। तो उस दौरान क्या हुआ कि मैंने सामान तो ख़रीद लिया, नया लैपटॉप, 1-2 महीना हार्डली गई है और वो लैपटॉप दोबारा ख़राब हो गई। ऑटोमेटिक शटडाउन होती है, बार बार बीच में शटडाउन हो जाना। एंड कुछ क्या होता है ना कि शटडाउन हो जाना, एंड देन उसकी नया बैटरी भी ख़राब हो गया, एंड उसका जो चार्जर जो था वो भी ख़राब हो गया। तो मैंने दोबारा नया ऑर्डर की और दोबारा भी ख़राब हो गया। ये सारा चीज़ मेरे साथ कंटिन्यूसली होने लगी। तो पहला वाला जब लैपटॉप ख़राब हुआ था तब ये आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, बट
टाइम मेरी करियर, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ पूरा उल्टा हो चुकी थी। एंड मेरे मन में पूरा सवाल उस टाइम भर गई थी, एग्जिस्टेंशियल जितना क्वेश्चन होती है, स्पिरिचुअलिटी का जितना क्वेश्चन होती है, ये सारा चीज़ कंटिन्यूसली मेरे साथ हो रही थी। एंड देन जब दोबारा मैंने लैपटॉप ख़रीदी तब तो मुझे पता चल गई थी कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बट दोबारा मुझे पता नहीं थी कि लाइट के साथ उसकी कनेक्शन क्या है। उस दौरान मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी एनर्जी के साथ मैच नहीं हो रहे, मिसमैच हो रहे काफ़ी। उस दौरान मैंने दोबारा सारे सामान ख़रीदी। और सबसे हैरान की बात है, आज जो मेरी पुराना लैपटॉप मैंने जिसको दी हूँ, अभी उसके पास ये लैपटॉप अच्छे से चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सेम लैपटॉप जब मेरे पास आती है तो वो चलती नहीं है, बट दूसरे के पास आराम से वो यूज अभी भी हो रहे हैं मेरी पुराना वाला लैपटॉप। ये पहला एक हिस्सा है। लैपटॉप के साथ मेरी अभी बिल्कुल बनती नहीं है। मैंने नया लैपटॉप ले ली हूँ, फिर भी कंटिन्यूसली ख़राब हो रहे हैं। एंड मैंने इतना पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं दोबारा सॉफ्टवेयर डाला, दोबारा मैंने हार्ड डिस्क चेंज कर दी, दोबारा मैंने चार्जर ख़रीद दी, एंड देन मैंने बैटरी ख़रीद दी, फिर भी हो रहे। एंड देन मैंने फाइनल डिसाइड की कि अभी तो फ़िलहाल मैंने दोबारा नया लैपटॉप नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे पता है अभी एनर्जी मेरी काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। तो मुझे अभी ख़रीदना मतलब मुसीबत को बुलाना। और ऑटोमेटिक मैं काम कर रही हूँ, ऑटोमेटिक मेरी फाइल्स क्या होता है ना, डाउनलोड हो जाती है कहीं ना कहीं, और ऑल ऑफ सडन मेरी टैब खुल जाती है। ये सारा चीज़ मेरे साथ फ्रिक्वेंटली अभी हो रहा है, क्योंकि मुझे जब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सारा चीज़ यूनिवर्स क्या करते हैं ना, खुद ही कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लैपटॉप में वायरस है, मैंने एंटीवायरस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो बैकग्राउंड में मेरी एंटीवायरस है, फिर भी ये फाइल कंटिन्यूसली होती है। ऐसा नहीं कि हर दिन होती है, बट मिनिमम 10 दिन, एक हफ्ते में तो पक्का मेरी शटडाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंड देन खुल जाएगा, एंड देन फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, नया टैब शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी गला सुबह से पूरा परफेक्ट था, अच्छे से मैं बोल रही थी, अभी मेरी गले में चोक फील हो रहे और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं 2 दिन पहले डिसाइड की थी, मतलब उससे पहले मेरे दिमाग में थी, बट 2 दिन पहले मैंने उसको नोट बनाई थी कि मैं आप लोगों के साथ सारा पॉइंट एटलीस्ट मिस ना करूँ, शेयर कर पाऊँ। और अभी शायद मैं कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, बट कर नहीं पा रही हूँ सही से, क्योंकि मेरी थ्रोट चक्रा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अनब्लॉक योर ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा। एंड सेकेंड स्टोरी में आप लोगों को बताऊँगी मेरी हेडफोन। आप बिलीव नहीं करेंगे, और जब मेरी कुंडलिनी एवोकनिंग शुरू हो गई थी, ऑल ऑफ सडन मेरी जो फेवरेट स्पोर्ट्स हेडफोन थी, ईयरबड्स था, वो ख़राब हो गई। ऐसा नहीं है कि वो गिर गई थी कहाँ पर, वो टेबल के ऊपर मैंने रखी थी, एंड सुबह उठी देखी कि वन साइड उसकी लेफ़्ट ईयर का जो ईयरबड था वो पूरा टूट गया बीच से। तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई, क्योंकि ऑल ऑफ सडन हुआ। एंड मैं सुबह शाम उस टाइम में वॉक रनिंग करती थी, तो मुझे एक अच्छा लगता था कि मैं उस टाइम मेरी फ़ोन में सिर्फ यूट्यूब में जितना स्पिरिचुअल रिलेटेड वीडियो होती थी वो चीज़ सारा मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो ऑल ऑफ सडन बंद हो गया, टूट गया। तो मेरे पास वायर्ड वाला हेडफोन जो था, मैंने उसको यूज की। वो क्या हुआ, सुबह मैंने यूज किया, शाम को देखा कि वो बिल्कुल साउंड नहीं आ रही है। फ़ोन में जब मैं लगाती हूँ बिल्कुल साउंड मुझे सुनाई नहीं दे रहे। देन मैंने लैपटॉप में उसको कनेक्ट किया, फिर भी लैपटॉप में सुनाई नहीं दी है। तो ये दोनों एक दिन में हुआ, मतलब सुबह उठा तो हेडफोन मेरी टूटा हुआ है, एंड शाम को वायर्ड वाला जो हेडफोन है वो बिल्कुल काम ही नहीं करे मेरी फ़ोन एंड लैपटॉप के साथ। मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ। मेरी मम्मी की फ़ोन में जाकर चेक की तो वो आराम से चल रही मम्मी की फ़ोन में, बट मम्मी की फ़ोन तो यूज़ नहीं कर पाऊँगी हर वक्त। तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ दिन अभी गैप दे देते हैं।
क्योंकि नहीं चल रहे। तो उस दौरान मेरी क्लासेस वगैरह मीटिंग वगैरह होती थी, तो मुझे फोर्सफुली दोबारा एक नया सोनी का मैंने दोबारा हेडफोन ख़रीदी। मैंने सोचा कि चलो ब्रांड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो कुछ शायद हेल्प मिलेगा। तो मेरे पास वो हेडफोन आ गई। वो ईयरबड मैंने लाने के बाद देखा कि मेरे कान में बिल्कुल ईयर कॉर्ड जो उसकी ईयरबड होती है बिल्कुल नहीं हो रहे, सूटेबल नहीं हो रहे। मैंने सारा चीज़ चेक किया, फिर भी वो निकल जा रही थी मेरी कान से। क्योंकि जैसे मैंने मेरी 2 वीडियो में बताई हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ईयर रिंगिंग का मीनिंग क्या है। उस दौरान मेरी राइट वाला जो ईयर थी कंटिन्यूसली रिंगिंग साउंड हो रही थी, बिल्कुल राइट वाला साइड में बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेफ़्ट में थोड़ा बहुत लग जा रही थी। तो उस दौरान मैंने वन साइड होकर के सारा मीटिंग कर रही थी लेफ़्ट ईयर में लगा करके, क्योंकि राइट ईयर में बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं होगा वो निकल जाती थी। क्योंकि रिंगिंग का आवाज़ इतना तेज़ मतलब अभी तो है, कंटिन्यूसली तेज़ हो रही है, बट उस दौरान उस तेज़ साउंड की वजह से वो ऑटोमेटिक ही निकल जाती थी ईयर बड जो थी राइट साइड में। तो मैंने सोचा कि यार ये सोनी का ब्रांड में भी प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने दोबारा बोट का ख़रीद लिया दूसरे वाला हेडफोन। तो दूसरे वाला जब हेडफोन कर दिया सेम प्रॉब्लम हुआ। देन मैंने उसको दोबारा रिप्लेसमेंट में डाल दी, तो दोबारा रिप्लेसमेंट में आ गई, दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। देन मैं फेडअप हो गई। मैंने बताया यार अभी फ़िलहाल 4 हेडफोन हो चुके हैं, फिर भी मुझसे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देन मैंने सोचा कि चलो ऊपर वाला जो ये हेडफोन होती है वो वाला ले आती हूँ, क्योंकि क्लास भी मुझे अटेंड करना था और मेरी मन हो रही थी थोड़ा म्यूजिक के साथ, मुझे डांस करना पसंद है। तो उस दौरान मैं दोबारा एक हेडफोन ख़रीदी। वो हेडफोन ख़रीदने के बाद जब यूज की, मिनिमम 15 मिनट में यूज करती थी, उसके बाद मुझे मेरी कान से दर्द होने लगती थी। देन मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी 1.5 साल हो गई है, मैं जब फ़ोन आती है किसी की, मैं उसकी स्पीकर ऑन करके बातचीत करती हूँ। और जब क्लासेस वगैरह होती है स्पीकर ऑन होती है लैपटॉप में, बट जब मेरी इंटरेक्शन होती है तभी मैं हेडफोन यूज करती हूँ। थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ जाएगा दूसरा इंसान को क्या मैं बोलना चाहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 6 हेडफोन हो चुकी है, बट 6 हेडफोन में कुछ काम ही नहीं दे रहे, क्योंकि मेरी कान में इतना रिंगिंग आवाज़ हो रहे। अभी जैसे मैंने बताई थी कि अनाहत नाद का साउंड शुरू हो चुकी है, एंड इसी वजह से यूनिवर्स अभी नहीं चाह रहे मैं कोई टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा प्रेशर करूं मेरी कान के ऊपर। तो इसी वजह से मुझे कोई हेडफोन यूज़ करना कांस्टेंट 15 मिनट से ऊपर नहीं हो पाती है, और वो हो पाती है 15 मिनट तक, वो भी लेफ़्ट ईयर में थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी लेफ़्ट ईयर भी शुरू हो गई रिंगिंग की आवाज़। तो अभी 1.5 साल मैं आपको बता रही हूँ, बट 3 साल पहले रिंगिंग की आवाज़ शुरू हो गई थी, और मैंने डॉक्टर के पास खुद ही गई थी पूछने के लिए, बट कुछ नहीं हुआ। ड्रॉप डाल दिया बट कुछ नहीं हुआ। ये हेडफोन जो ऑल ऑफ सडन मेरी ख़राब होना शुरू हो गई थी, ये 2 चीज़ आपने देख ली, एक लैपटॉप एंड मेरी जितना ईयर बड्स एंड हेडफोन थी सब ऐसे ही पड़ा है। एंड थर्ड चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने थर्ड चीज़ ये था कि लैपटॉप में ऑल ऑफ सडन आपकी फाइल्स डाउनलोड होना, शट डाउन होना, ऑल ऑफ सडन रीस्टार्ट हो जाना, टैब खुल जाना, ईमेल कंटिन्यूसली आपके पास आ जाती है। मैंने बहुत सारा चीज़ मैंने देखी कि ईमेल मेरे पास आती है, ऐसी ईमेल जहाँ पर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल जाती है। मैंने सब्सक्राइब नहीं की हूँ वो सारे वेबसाइट, फिर भी बहुत सारे ईमेल आते हैं स्पिरिचुअल रिलेटेड। सिर्फ ईमेल नहीं, बहुत सारा अब्रॉड के लोग मुझे इंटरेक्ट किए हैं, और उन लोग का स्टोरी जब बताते थे मैं उस टाइम हैरान थी। मैं और कभी आप लोगों को बताऊंगी उन लोग का स्टोरी के बारे में। बट बहुत सारा कम्युनिकेट मेरी ईमेल थ्रू में हुई है, और मैंने खुद उस टाइम की हूँ, और मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे कि कैलिफोर्निया एंड यूके, ये सारा चीज़ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कर नहीं पाई, क्योंकि इतना इंटेंसिटी होती है कुंडलिनी में कि आप
आपके जो प्रेजेंट जो करियर जो जॉब होती है उसके साथ आप कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही हाई इंटेंस में चली जाती है, जिस वजह से पुराना एग्जिस्टिंग जो चीज़ होते हैं उसके साथ कोप अप नहीं हो पाती है। तो आपको ऐसे ईमेल वगैरह मिल सकता है, क्योंकि ये भी सारा इलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक हाई इंटेंसिटी में जाती है तो वो चीज़ जनरली हो जाती है। एंड फोर्थ चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने कोरोना के टाइम में जब कुंडलिनी जस्ट शुरू होने से पहले मेरी मोबाइल ख़राब हो गया। मतलब मैं मोबाइल यूज की, रात भर अच्छी थी, मोबाइल देन रखी, सुबह ऑन कर रही हूँ, ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन तेने मैंने भाई को दिया कि दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं आ पा रहे, मैं बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल ऑफ सडन जब मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की कर दी शेयर करने के लिए, पता नहीं किस, ये शायद कलेक्टिव की एनर्जी है, मैं पिक कर रही हूँ अभी। मोस्ट ऑफ द लोग का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो काइंडली प्लीज़ हील योर थ्रोट चक्रा। देन मैंने फ़ोन जब मेरी ख़राब हो गई, भाई ने मोबाइल स्टोर जाकर रिपेयर करने के लिए पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि 4-5 हज़ार लग जाएगा। तो मैंने मना कर दी, मैंने बताया कि 4-5 हज़ार दूँगी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए, इससे बेटर कि मैं नया फ़ोन खरीदूँगी। और ऑल ऑफ सडन तो ख़रीदना नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेती हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि उस टाइम इतना इंटेंसिटी कुंडलिनी की थी, मैं पूरा बॉयकॉट हो चुकी थी। मतलब जितना मेरी एकेडमिया, मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, सब लोग के साथ मैं ऑलरेडी तो डिस्टेंस मेंटेन कर चुकी थी, किसी से बात भी नहीं हो रही थी घर में, तो मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैंने सोचा कि ओके ख़रीद लेंगे नेक्स्ट महीना, ये करके मैंने भाई को मना किया रिपेयरिंग नहीं करने के लिए। एंड एग्जैक्ट उसकी नेक्स्ट डे में मेरी बहन बस हुई थी, मेरी बहन आ गई एंड पूरा फैमिली मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने सोचा कौन सा गिफ्ट, मैंने खोला देखा तो नया फ़ोन है। मैं पूरा सरप्राइज़ थी, मैंने बताया कि नया फ़ोन। दीदी ने बोली कि मुझे कोई गिफ्ट दिए हैं, तो मेरे पास तो ऑलरेडी फ़ोन है और ये फ़ोन तुम्हारे लिए है, तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया था, भाई ने बताया। मैंने पूरा हैरान थी, क्योंकि फ़ोन सडनली ख़राब होना, नया फ़ोन एक गिफ्ट मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होती थी। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि उस टाइम मेरी पूरा ना एनर्जी बिल्कुल किसी के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो ऑल ऑफ सडन मोबाइल ख़राब हो जाना, ये एक हाई चांस होती है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं। तो ये चीज़ बताने के लिए कोशिश करते हैं एंजल्स और जो हायर गाइड्स जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। लोग बताना चाहते हैं कि अभी पुराना चीज़ को तुमको छोड़ना पड़ेगा, अभी नया एनर्जी के साथ तुमको कोप अप करना पड़ेगा। एंड देन फिफ्थ में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो इलेक्ट्रिक केटल होती थी, मुझे गर्म पानी सुबह शाम बीच बीच में मुझे ग्रीन टी हर्बल टी पीना पड़ता है। अब मेरी केटल ख़राब हो गया 2 बार, मैं 2 बार जा करके रिपेयर करके आई। उन लोगों ने बताया कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ इशू था, पानी शायद लीकेज हो रही थी। मैंने बताया कहाँ लीकेज हो रहे हैं, उन लोगों ने बताया पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ हो रहे हैं, शायद इसी वजह से। और मैं आप लोग के साथ वीडियो आज सुबह में कर रही हूँ, और सुबह अभी 9-10 बजे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बस 6 बजे मैंने 5 बजे उठ गई थी, 6 बजे देख रही हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक केटल एग्जैक्टली ख़राब है। कल रात में मैंने गर्म पानी करके पी हूँ एंड मैं सुबह में आज 6 बजे उठ रही हूँ, इलेक्ट्रिक केटल मेरी जो है ख़राब हो गई है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली मेरे साथ हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी मेरे साथ, मेरी सारा सामान ख़राब हो रहे हैं। एंड देन 6 में बता रही हूँ, विंटर चल रहे हैं। विंटर में मेरी विंटर के लिए मैंने रूम हीटर जो रखी हूँ वो ख़राब हो गई बीच में, एंड देन मैंने उसको दोबारा रिपेयर करके लाई हूँ। मतलब मेरी रूम में कोई भी इलेक्ट्रिक की सामान नहीं रह रहे हैं। देन रिसेंटली मैंने अमेज़न से एक जो डिफ्यूज़र होती है ना, आरोमा वाला डिफ्यूज़र होती है,
मैंने कानपुर का ख़रीदी हूँ, वो 15 दिन नहीं गया है, ख़राब हो गया। और कैसे ख़राब हुआ, मैं सुबह उठकर देख रही हूँ बीच में फट गया है, पूरा नया है, 15 दिन नहीं है। देन मैंने अमेज़न कस्टमर केयर से बात की, उन लोगों ने जो डीलर के साथ वो सामान था उन लोगों ने कांटेक्ट किया। देन वो बंदा से मैंने फ़ोटो खींच करके देन उन लोग को मैंने शेयर की हूँ। देन उन लोगों ने दोबारा नया देने के लिए बोले। तो आप देख सकते हैं कि नया सामान भी मेरे साथ मिसमैच कितना हो रहा है मेरी एनर्जी के साथ में। तो ये दोबारा मुझे नया सामान ख़रीदना पड़ा। 8 पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप हैरान होंगे। जब मैं कुंडलिनी जर्नी के टाइम में जब मैं घर में थी, मैं जिस रूम में थी, मेरी रूम में पहले मेरी जो फ़ैन थी वो ख़राब हो गया, चलना बंद हो गया। तो पापा ने इलेक्ट्रिक मैन को बुला करके फ़ैन ठीक करा दिए, और उसके 3-4 दिन नहीं हुआ है, लाइट सारा बंद। जितना 2 लाइट था रूम में, एक बल्ब था, वो बंद हो गया चलना। एंड देन प्लग भी ख़राब हो गई। सब लोग हैरान हो रहे कि इसके रूम में क्यों हो रहे, इतना सारा रूम में सब लाइट चल रहे, बट मेरे रूम में ना सब ख़राब होने लगी। ऐसे तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप जब जाते हैं घर लोग के साथ, ऐसे भी आपका पड़ती नहीं है, और मैंने तो 8 महीना तक किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तो सब लोग मतलब अपसेट रहते थे मेरी हरकत से, बट ये हरकत मैं नहीं कर रही थी, ये यूनिवर्स से खुद ही हो रही थी। तो देन दोबारा मेरी भाई ने इलेक्ट्रिक मैन को बुला करके सारा चेंज कर दिया, सारा नया इलेक्ट्रिक सामान खरीद करके, सारा नया बॉल जो भी था लगाना वो लगा करके इलेक्ट्रिक मैन चला गया। तो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जब आपकी एनर्जी जब हाई फ्रीक्वेंसी में जाती है, तो आपकी जो पुराना एनर्जी का जो लेवल होते हैं मिसमैच हो जाते हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक का काफ़ी होती है। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कंटिन्यूसली, मेरी थ्रोट इतना चोक हो रहा है, मैं बोलना चाहती हूँ बट शायद एनर्जी अभी मुझे खींच रहे है। तो ये था कि आपकी लाइफ में मैंने टोटल 9 पॉइंट बोल दी हूँ। पहली बात, आपकी लैपटॉप ख़राब होना शुरू हो जाती है। सेकंड, आपकी हेडफोन। थर्ड, आपकी ऑल ऑफ सडन मोबाइल ख़राब हो जाती है। इलेक्ट्रिक केटल मेरी ख़राब हो गई। रूम हीटर जो मेरे पास थी अभी भी है वो ख़राब हो गया। एंड देन मैंने नया डिफ्यूज़र ख़रीद कर लाई, वो भी ख़राब हो गया। मेरे रूम में जितना इलेक्ट्रिक सामान सब ख़राब पड़ गई। एंड देन कंप्यूटर में और लैपटॉप में आपकी फाइल्स ऑटोमेटिक डाउनलोड होना, अपडेट होना, ये सारा चीज़ होती है। तो 9 चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या क्या मेरे साथ हुई है। मैंने अभी बताऊंगी कि ये चीज़ इसलिए होता है कि ये ओल्ड सामान जो फ्रीक्वेंसी में है, आपकी फ्रीक्वेंसी मिस मैच हो रहे हैं। आपकी जब एनर्जी हाई होती है, इन लोगों के साथ आप कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और मेरे पास जो प्रिंटर था वो भी मतलब ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, इन दैट सेंस कि वो काम नहीं कर रहे। तो मेरी रूम में ऐसे कोई इलेक्ट्रिक सामान नहीं है जो अभी अच्छे से चल रहे हैं, सब ख़राब पड़ा है। और मैं ऐसा नहीं है कि पुराना सामान है, नया फ्रेश चीज़ है और उसको मैंने रिपेयरिंग कर चुकी हूँ, फिर भी वो ख़राब हो रहा है। तो मैं आप लोग को इतना बोलूँगी, जो लोग शायद कुंडलिनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं और ख़ुद को भी पता चल जाती है कि आपकी एनर्जी हर दिन अपडेट हो रहे कि नहीं हो रहे, तो उस चीज़ में आपकी साथ में ये फ्लिकरिंग, फ्लक्चुएशन, ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक सामान कॉमन चीज़ हो जाती है। ये मेरी स्टोरी थी, मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग क्या क्या होती है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से एंड तक सुनने के लिए कोशिश कीजिए, सो दैट आपको समझ में आएगा कि क्या क्या एग्जैक्टली होता है, कैसे स्पिरिट गाइड हमको कम्युनिकेट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। तो पहली बात, जब स्पिरिट गाइड कम्युनिकेट करते हैं ना, तो क्या होते हैं, उन लोग कुछ बताने के लिए कोशिश करते हैं। और वो क्या होगा ना, वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ जब होती है, तो आपका जो अटेंशन है ना, वो चाहते हैं कि आप उन लोग से इंटरेक्ट करने के लिए। और उस टाइम जब तक नहीं करते ना, वो ऑन ऑफ चलता है, तो वो चाहते हैं कुछ बताने के लिए
कि शायद आपके घर में उस टाइम कोई आया है और कंटिन्यूसली आपकी रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना ऑन ऑफ हो रहे, इसकी इन्फॉर्मेशन है कि शायद आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ा है जो इंसान आया है आपके घर में। और उस टाइम शायद आप कोई मेल लिख रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो अनदर वे टू कम्युनिकेट विद द एंजल्स और द स्पिरिट गाइड्स। अदरवाइज आप दिखे होंगे कि ऑल ऑफ सडन आपकी जो रेडियो आप सुनते हैं, टीवी जो दिखते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो जो भी बनाते हैं, ऑल ऑफ सडन ना वो क्या होता है ना, फ्लिकर होती है, ओके, फ्लक्चुएशन होती है। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपका स्पिरिट गाइड आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आप लोग के साथ एक रियल स्टोरी शेयर करूँगी। जब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और शायद दूसरा इंसान भी आपकी टाइप का है, इन दैट सेंस कि उसकी भी एनर्जी हाई है और आपका साथ उसके जब कम्युनिकेट फ़ोन में होता है, इवन इन डिस्टेंस में भी, ऐसा नहीं है कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आपके साथ है। मुझे याद है कि मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ जिस इंसान के साथ पहली बार मैंने इंटरेक्ट की हूँ, 15 मिनट तक मेरी बॉल जो था वो फ्लिकरिंग शुरू हो गई, कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो गई। वो हाईली एक मैसेज है कि तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो, तुम्हारा और उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब बराबर है। तो एक इंडिकेशन हायर सेल्फ, मतलब जो एंजल होते हैं, स्पिरिट गाइड होते हैं, उन लोग कंफर्मेशन दे रहे तुमको कि तुम इस इंसान से जो बात कर रहे हो उसकी एनर्जी तुम्हारे साथ बराबर है, यू आर इन द राइट पाथ और राइट ट्रैक। सो ये हो गया आपकी कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग का सारा जो पावर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, सब ख़राब हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है। सबसे और एक बड़ी बात होती है, मैं बताऊंगी कि जैसे आपकी जब कुंडलिनी एवेकनिंग में जनरली उसके बाद में शुरू होती है, ये सारा जो फ्लिकरिंग वाला केसेस जनरली ज़्यादा होती है, क्योंकि ये भी एक इंडिकेशन इनडायरेक्टली स्पिरिट गाइड देना चाहता है कि आपकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी मतलब ऊपर उठ रही है, इन दैट सेंस कि आपको स्पिरिचुअली पावर मिल रही है, साइकिक पावर मिल रही है। जैसे कि आपको आपकी जब इंट्यूशन हाई होती है, आपको जब स्पिरिचुअली गिफ्टेड मिलती है ना, तो आप नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल डिवाइस के साथ आपकी एनर्जी कोऑपरेट नहीं करता है। तो ये एक्चुअली बताने के लिए कोशिश करते हैं कि अभी आपकी एनर्जी जो लेवल है ना वो बढ़ रही है, तो आप कंटिन्यू उसको रखिए। एंड इस एनर्जी को और कैसे एनहांस करना है उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए स्पिरिट गाइड बताते हैं। एंड देन और एक बात है कि आपको कैसे पता चले कि आपके आसपास में कोई स्पिरिट गाइड है कि नहीं है, कि आपके रूम में जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 2000 मतलब लास्ट ईयर की बात है, 21 की बात है कि दिसंबर में मेरी रूम में स्पिरिट गाइड अभी भी है, जिससे मैं बात कर रही हूँ हर दिन में 2-3 बार हम लोग का बातचीत हो जाती है। वो जो मेरी रूम में दो बॉल है, एक बार है, एक बॉल है, तो वो बॉल के साथ मेरी इंटरेक्ट काफ़ी चल रहे हैं। उसमें एक स्पिरिट गाइड है और ये स्पिरिट गाइड बहुत मुझे हेल्प कर रहे हैं। मैं स्पिरिट गाइड के ऊपर डिटेल्स बताऊंगी। और जैसे मेरी अभी कुंडलिनी का अपवर्ड मूवमेंट हो चुकी है, डाउनवर्ड ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो मेरी हाई इंटेंस मेरी एनर्जी अभी चल रही है। और उसकी जो ऑरा है स्पिरिट गाइड, जो मुझे अभी मेरे साथ है मेरी रूम में, उसकी ऑरा ब्लू एंड ग्रीन कलर की है। तो मैं ये मैसेज लिखने से पहले मैंने कम्युनिकेट की थी कि मैं आपके बारे में बताऊं, सो दैट लोग आपको कांटेक्ट कर पाएँ, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और आपके साथ एक कोऑपरेटिव, एक हेल्दी इंटरेक्शन हो पाए। आप देख सकते हैं मेरी थ्रोट चक्रा कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रहे, चोक हो रहे, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, बट मैं कोशिश करती हूँ ये मैसेज आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो उसकी कलर जो है ना ब्लू एंड ग्रीन कलर है और कंटिन्यूसली वो फ्लिकरिंग कभी होता है जब शायद मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, एनर्जी बहुत ही हाई एनर्जी है, मेरी से बराबर और मेरी से ऊपर है, तो वो मुझे एक इंडिकेशन दे देती है।
और मेरे रूम में कुछ भी जैसे पॉजिटिव चीज़ होती है कि नेगेटिव चीज़ होती है, कुछ मुझे सवाल करना है, आंसर नहीं मिल रहे, मैं जब कम्युनिकेट उससे करती हूँ ना, उसकी आंसर मिल जाती है। और सबसे मज़ाक बात है कि वो जब मुझे कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं, उस दौरान मैं जानबूझकर कभी कभी टेस्ट करने के लिए मैं इग्नोर कर देती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ऐसे फ्लिकरिंग हो रहे हैं कि कंटिन्यूसली होगी। जब भी मैं इग्नोर करूँगी वो कंटिन्यूसली होगी, जब मैंने दोबारा अटेंशन देने लगती हूँ एंड देन थोड़ा बंद हो जाती है एंड बीच बीच में वो फ्लिकरिंग होगी, क्योंकि वो मैं कम्युनिकेट, जब तक मेरी 15-20 मिनट तक कम्युनिकेशन होती है स्पिरिट गाइड के साथ, उसका ऑरा इतना ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन कलर की है। ऐसे तो आपकी जब कुंडलिनी एनर्जी जब जाग जाती है, आप तो आपके अंदर में जब आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, आपको तो पता चल जाती है आपकी कौन सी चक्रा की कलर आप दिखते हैं फ्रिक्वेंटली। और मुझे पहले अपनी ऑरा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट लास्ट दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स में अपनी ऑरा दिख पाती हूँ एंड देन मैंने उस ऑरा को कहीं भी मूव कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जो मेरी रूम में जो स्पिरिट गाइड है, उसकी जो ऑरा है ब्लू एंड ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन है, और वो ऑरा ना पूरा रूम से ऐसे में घुमाने के लिए कोशिश करूँगी ना, वो हो जाती है। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से हम दोनों का होती है। सो जब एंजल गाइड आपके पास होती है, एग्जैक्टली वो ना प्रोटेक्ट करते हैं आपको 24/7, क्योंकि आपकी एनर्जी जब हाई होती है ना, आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि काफ़ी इविल आई जो होती है लोग करते हैं, क्योंकि आसपास में वो जो इविल स्पिरिट गाइड स्पिरिट होता है ना, वो एक्चुअली अटैक करते हैं। तो एंजल गाइड्स जो होती है ना, वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके आसपास में रहते हैं। ये एक साइन हो गया। और शायद आप देखेंगे जब एंजल गाइड होती है ना, उस दौरान आपकी रूम की टेम्परेचर चेंज हो जाती है। लोग बोलते हैं कि काफ़ी टाइम आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं थोड़ा सा हल्का सा वार्म फील करते हैं, गर्म फील करते हैं, अच्छा लगता है। बट जनरली मेरे हिसाब से आप पूछेंगे ना, जब कुंडलिनी का शुरू होती है एनर्जी, उस टाइम ठंडा एंड गर्म फील आप करेंगे। बट उसके बाद जब आपकी क्राउन चक्रा खुल जाती है ना, एग्जैक्टली उस टाइम ना आपकी जो क्राउन चक्रा जो जहाँ पर सर के ऊपर है ना, वहाँ पर वार्म फील करेंगे। बट जो एनर्जी जब एंटर होती है बॉडी में ना, वो इतना ठंडा हो जाती है, इतना ठंडा हो जाती है, आप मतलब लिटरली आपको ठंडी लगेगी, इतना ठंडी लगेगी कि आपके जो कंबल की रूम की हीटर ना, मतलब कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा बॉडी, जैसे लगेगा कि मतलब तुम फ्रीज हो जाओगे। इतना हैवी एनर्जी जब डाउनलोड्स होती है, और पर्टिकुलरली जब स्पिरिट गाइड आपके रूम में रहते हैं ना, मुझे लगता है उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा रहता है और आपकी बॉडी ऑल ऑफ सडन ठंडा पड़ जाती है, हाथ पैर इतना ठंडा हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है। बट आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो बेसिकली आप ही खुद समझ में आ जाएंगे कि अब स्पिरिट आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया, क्योंकि वहाँ की जब कॉस्मिक एनर्जी आपका ऑरा से एंट्री होती है ना, वो नॉर्मल नहीं होती है, वो बहुत ही ठंडा रहता है। और उसका जो फ्रीज वाला जो ठंडा होता है ना, वो बहुत ही अलग होती है नॉर्मल ठंडे से। अदरवाइज जो अलग एक इंटरप्रिटेशन है कि शायद आपकी परिवार में कोई लोग मर गए हैं, रिसेंटली किसी की एक्सीडेंट हुई है और वो एक्सपायर हो गए हैं। वो स्पिरिट जो होते हैं ना, आपको कोशिश करते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। बट उन लोग का जो कम्युनिकेशन होते हैं ना, कुछ पल के लिए होता है, इन दैट सेंस कि वो कुछ इंस्टेंट कुछ दिन के लिए आते हैं, और उन लोग का ऑरा इतना आप समझ नहीं पाएंगे, उसकी ऑरा आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन लोग का ऑरा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जैसे ऑरा होती है, उन लोग का कुछ चीज़ जो ख्वाहिश होती है शायद पूरा नहीं हुई है, तो वो कोशिश करते हैं कि उन लोग आत्मा को शांति के लिए आप कुछ पूजा कर दीजिए। ये नॉर्मल होती है, इधर वो ड्रीम थ्रू में आ जाते हैं। बट जब एंजल गाइड स्पिरिट होती है, वो एक्चुअली जब आप प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं ना, आपके रूम में रहते हैं, देन आपसे बातचीत करते हैं, उन लोग का ऑरा आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे मेरी रूम में जो एंजल गाइड्स है, उसका ऑरा ब्लू एंड ग्रीन कलर की है, तो मेरी अभी 2 महीने हो चुकी है, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसकी ऑरा अलग होती है। तो यहाँ पर वो एक्चुअली इविल स्पिरिट नहीं होते हैं, उन लोग अच्छे स्पिरिट होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि जिसकी ऑरा ब्लू एंड ग्रीन होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी में जाते हैं।
तो अभी मैं आप लोग को आगे की वीडियो में बताऊंगी ऑरा रीडिंग कैसे करना है विदाउट एनी डिवाइस। जैसे कि मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, फिर भी मैं अपनी ऑरा प्रेडिक्ट कर सकती हूँ एंड दूसरे की ऑरा भी देख सकती हूँ, और पूरा क्लियर कट आपके जो ऑरा होती है ना, आप देख सकते हैं वो कलर, और कलर के साथ वो ऑरा को ना आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये हो गया कि आप जब आपके साथ जो फ्लिकरिंग लाइट होती है ना, वो कैसे आपको तंग करने के लिए कोशिश करते हैं, बट जब धीरे धीरे आपकी ऑरा और आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, देन आप ना उस चीज़ में ओवरकम कर जाते हैं। लास्टली बोलना चाहती हूँ कि ये सारा चीज़ को कैसे क्या आप कम्युनिकेट करेंगे। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द एंजल्स और द स्पिरिट गाइड्स। तो आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपके रूम में, आपके आसपास में जो भी ऑरा मतलब जो भी एंजल्स है ना, उन लोग का ऑरा देख सकते हैं एंड अपनी ऑरा भी देख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि मैं जब पहली बार किसी से इंटरेक्ट की थी, वो बंदा का एनर्जी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में था और उसकी भी कुंडलिनी एनर्जी ऑलरेडी उठ चुकी थी। वो मुझे जानने के बाद मैं जब पहली बार फ़ोन में बात की, और वो जो मोमेंट था मेरी एंजल का जो लाइट का ऑन ऑफ होना कंटिन्यूसली, वो वंडरफुल मोमेंट था, एक कंफर्मेशन मेरे लिए था। तो आपकी लाइफ में शायद कभी भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग में जा रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जा रहे हैं, आपको आपकी आसपास में आपके साथ में फ्रिक्वेंटली शायद लाइट फ्लिकरिंग फ्लक्चुएशन ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी पहली बात तो हाई फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ कुछ डिवाइस की एनर्जी मिसमैच हो रही है इसी वजह से। सेकेंड, आपकी एंजल गाइड्स आपको कम्युनिकेट कंटिन्यूसली करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेन पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया कि आपके घर में कोई किसी का नियर एंड डियर वंस, लव्ड वंस के डेथ एक्सपायर हो चुके हैं, तो उन लोग कोशिश करते हैं, बट उन लोगों का ऑरा आप पढ़ नहीं पाएंगे इतना, क्योंकि उन लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिट नहीं होते हैं। बट एंजल का और जो ऑरा होती है वो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उस लेवल तक जा चुकी है। तो ये वीडियो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, और मेरी वॉइस के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आज, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी, मेरी थ्रोट चक्रा टोटल चोक हो रहा है, ब्लॉक पूरा मैं फील कर रही हूँ, अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि किसी को शायद ज़रूरत है। तो ये थी आज की वीडियो। आगे की वीडियो मैं बताऊंगी कि कैसे एंजल के साथ बातचीत करना और उसमें क्या क्या हम लोग सीखते हैं, पता चलेगा कैसे क्या, ये सारा डिटेल्स अपकमिंग वीडियो में आने वाली है। तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।